टाइप्स ऑफ सेट में जो है सबसे पहला टाइप आपका जो है एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है इसके बारे में हम जरा जानते हैं। एम्प्टी सेट देखिए एक ऐसा कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक भी ना हो, यानी एम्प्टी सेट उस सेट को हम कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो सेट आपका क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सेट को लिया, सेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। सेट आपका कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए मैं इसमें ले रहा हूँ यक्स सच दैट यक्स की जो वैल्यू है, यक्स की जो वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। यानी यक्स का जो मान है वो 4 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। लेकिन यक्स क्या होना चाहिए, यक्स आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब आप जरा बताइए क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा? ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो मैं कह दूं कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप कहेंगे खाली, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता। ऐसा सेट आपका कहलाता है एम्प्टी सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो सेट आपका एम्प्टी सेट कहलाता है। चलिए इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ए सेट इज सेड टू बी, देखिए ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो वो समुच्चय आपका क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। हिंदी में से हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। अच्छा इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाई, करली ब्रैकेट को आप खाली छोड़ देंगे। जब तुम करली ब्रैकेट को खाली छोड़ दोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, 5 से। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेट है जिसमें कैसे एलिमेंट हैं, एक ऐसा नंबर है जो 4 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। एक ऐसा नंबर जो 4 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो, और यक्स क्या होना चाहिए, यक्स आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसमें एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो ये सेट आपका कैसा सेट होगा, ये सेट आपका एम्प्टी सेट होगा। कोई दिक्कत, ये बातें समझ में आई? तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आप अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। चलिए अगला सेट हम समझते हैं। दूसरा क्या है, नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो वह समुच्चय क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। यानी एक हमें ऐसा सेट लेना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हों, सिर्फ एक हो, वो आपका सिंगलटन सेट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले वैसा ही एग्जांपल ले लेता हूँ, यक्स इक्वल टू यक्स सच दैट, यक्स सच दैट यक्स की जो वैल्यू लेनी है वो 4 से ग्रेटर लेनी है और 5 से क्या 6 से क्या लेनी है, लेक्स छोटी लेनी है, जहाँ यक्स का मान क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप बताओ एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, क्या होगा, 5 होगा। तो आप इसमें कौन सा एलिमेंट लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 5। क्या ये सिंगल एलिमेंट है? अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। और ये सेट को कौन सा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेट बिल्डर मेथड, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, सेट बिल्डर मेथड। इसको आप देख सकते हैं। करें तो ए सेट सिंगलटन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, वो सेट आपका कहलाता है सिंगलटन एलिमेंट। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सेट, अगला सेट है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, यह ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ये वॉवेल्स, यानी कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप क्या इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये आपका कैसा सेट है,
फाइनाइट सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ए सेट इज फाइनाइट इफ इट इज काउंटेबल, अगर वो क्या हो, काउंटेबल हो। एक ऐसा सेट जो आपका काउंटेबल होता है वो आपका क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। ठीक, इसका एग्जांपल ये देख लीजिए, मैंने आपसे जैसे कह दिया एक साल में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट में क्या हो जाएगा, दिसंबर। तो क्या ये काउंटेबल है, हाँ इसको हम काउंट कर सकते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं, लिमिटेड होती हैं, वो सेट आपका क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। बड़ा मेहनत पड़ता है।